श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में बच्चों को संस्कारी बनाने के बहुत ही सुंदर बात बताया है। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी समस्या है, यदि बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता है, बच्चे की याद शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो बच्चों की सभी समस्याओं के निवारण के लिए गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है, जिस उपाय को करके आज लाखों लोग अपने बच्चों की समस्याओं को दूर कर लिया है। तो दोस्तों, इस उपाय के बारे में मैं आप सभी को बहुत ही सरल शब्दों में और अच्छे तरीके से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद में जो बातें वीडियो में बताया जाएगा उन्हें आपको फॉलो भी करना होगा। तभी आपका जो बच्चा है वहाँ संस्कारी बनेंगे और बुद्धि में तेज बनेंगे, पढ़ाई लिखाई में होशियार बनेंगे। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि बच्चों को संस्कारी बनाने का काम उनकी माता जी का होता है, और घर के जो पुरुष होते हैं उनका काम होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित व्यवस्था करना, घर की जो खर्च होते हैं उनको संभालना, घर की महिलाओं के जो खर्च होते हैं, बच्चों के स्कूल को जो फीस होते हैं उनको देना। यहाँ जितने भी खर्च से संबंधित काम होते हैं वह पुरुषों के होते हैं, और महिलाओं का काम होता है दोस्तों अपने बच्चों को संस्कारी बनाने का काम। यदि घर की माताएं दिन भर मोबाइल में लगी रहेंगी और आस पड़ोस की बुराई करेंगे तो इससे बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बच्चे छोटे रहते हैं और दिन भर घर में ही रहते हैं, तो ऐसे में बच्चों के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर बच्चे भी कुछ बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी बच्चा छोटा हो तो जितना हो सके आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना है, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी बताना है, भगवान राम जी की कहानी बताना है, ईमानदारी की कहानी सुनाना है, श्रवण जी की कहानी बताना है, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा सुनाना है। तो इन्हीं सब बातों को यदि आप अपने बच्चों को बताएंगे, भगवान भोलेनाथ जी के बारे में बताएंगे, तो आपके जो बच्चे हैं वहाँ बचपन से ही संस्कारी बनने लग जाएंगे। और यहाँ पूरा काम घर की जो माता होती हैं दोस्तों उनका ही होता है। गुरुजी ने कहा है कि बच्चों को प्रणाम करना भी अच्छे से सिखाओ, बड़ों से कैसे बात करना है उनके बारे में भी सिखाओ। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है तो उन्हें प्यार से कहो कि बेटा ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन आपको अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं दिखाना है। यदि आप किसी बात को लेकर के अपने बच्चों को गुस्सा दिखाते हैं तो दोस्तों इससे बच्चों के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और उनका जो जिद्दी स्वभाव है वह और भी ज़्यादा होने लग जाता है, और एक समय के बाद आपका जो बच्चा है वह हाथ से निकलता चला जाता है। क्योंकि बचपन में ही आप जितना ज़्यादा उन्हें संस्कार देना चाहते हैं दे सकते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, यह सभी बातें आपको अपने बच्चों को बचपन में ही बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके बाद यदि आप उन्हें कहीं जाने से रोकते हैं तो आपका जो बच्चा है वहाँ गुस्सा होकर आपको देखने लग जाता है, आंखें दिखाकर आपको चला जाता है, क्योंकि आपने बचपन में ही अपने बच्चे को कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद आप उन्हें बोलेंगे तो वहाँ आपकी बातें कहाँ से सुनेगा। इसीलिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जितना हो सके आपको बच्चों को संस्कार देना है और घर के सभी लोगों के साथ में मिलजुल कर रहें। इस तरह से आपको अपने बच्चे को बताओ ताकि वहाँ घर के सभी लोगों को एक समान भावना के साथ में सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, है ना। साथ ही गुरुजी ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित बच्चों को होशियार बनाने के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है दोस्तों, जिसे मैं आप सभी को इस वीडियो में अब बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका मन पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं है, यदि वहाँ पढ़ने के लिए बैठता है तो याद होता ही नहीं है, याद शक्ति भी उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, उनका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहते हैं तो उनका जो मन है वहाँ बिल्कुल भी नहीं मानता है, वहाँ उल्टा आप पर गुस्सा करने लग जाता है, आपकी बातें नहीं मानता है और मोबाइल चलाने के लिए बैठ जाता है। दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, मोबाइल पर मोबाइल चलाता रहता है, सर दुखता है, आँख दुखती है, लेकिन मोबाइल चलाना बंद नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है, जिसे आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के ही करना होगा। दोस्तों, इस उपाय को आप अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने इस उपाय को मंदिर में करने के लिए ही कहा है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले नंबर पर आपको 2 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र ऐसा लेना है जो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ताज़े ताज़े बेलपत्र लेना है। जैसे ही आप बेलपत्र की व्यवस्था कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको चंदन चाहिए। चंदन आप चाहें तो पीला चंदन ले सकते हैं, और आपके घर में लाल चंदन है तो लाल चंदन भी ले सकते हैं।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उन दोनों बेलपत्र की पत्तियों को, जो चिकना वाला भाग होता है, उन चिकने वाले भाग में अच्छी तरह से चंदन का लेपन कर देना है ना। चंदन में थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट का लेपन आपको बेलपत्र की पत्तियों के ऊपर में करना है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं दोस्तों, तो दोनों बेलपत्र की कुल मिलाकर 6 पत्तियां हो गई है ना। तो दोनों बेलपत्र की पत्तियों में चंदन का लेपन करने के बाद में आपको उन दोनों बेलपत्र की पत्तियों को अच्छी तरह से चिपका देना है। जैसे ही आप बेलपत्र की पत्तियों को चिपका लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको चाहिए मात्र 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल। आप चाहें तो तांबे के पात्र में ले सकते हैं, यदि आपके घर में स्टील का पात्र है तो स्टील के पात्र में भी ले सकते हैं। अब दोस्तों क्या चाहिए, आपको इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद में दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन कर लेना है। मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस उपाय को शुरू करना है, लेकिन उपाय को शुरू करने से पहले आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल के दिन ही करना है। बाकी आप किसी और दिन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, और आप चाहें तो मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा दिन में उपाय करना है दोस्तों जिस दिन भगवान भोलेनाथ जी का दिन होना चाहिए, है ना। मतलब तिथि और वार भगवान भोलेनाथ जी से जुड़े हुए होना चाहिए। तो ऐसे दिनों में ही आपको इस उपाय को करना है, और इस उपाय को वही व्यक्ति कर सकते हैं दोस्तों जिस बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं है, या उनका माता पिता चाहे तो माता पिता भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माता पिता यदि उपाय को करते हैं तो उस उपाय का फल उसके बच्चे को 100% जरूर मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उपाय को आपको कैसे करना है। जैसे ही आप भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंचते हैं और शिवलिंग के पास में आपको चले जाना है और उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठ जाना है, और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको बेलपत्र की पत्ती को अपने हाथ में रख लेना है, और हाथ में रखने के बाद में आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में उस बेलपत्र की पत्ती को स्पर्श कराना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है दोस्तों, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ है, और शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो उसी स्थान में आपको बेलपत्र की पत्तियों को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, और अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं, है ना। अभी आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानी के लिए यहाँ उपाय कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में यदि आपका मन नहीं लगता है तो भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हमारा जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में लगने लगे। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, उस बेलपत्र की पत्ती को वापस से उठा लेना है, और उठाने के बाद में आपको शिवलिंग के ऊपर में स्पर्श कराना है, और 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करना है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के बाद में फिर से आपको अपनी वही मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं। देखो दोस्तों अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, अभी तो उपाय का जो है वो प्रारंभ हुआ है। अंत में आपको क्या करना है, जैसे ही आप शिवलिंग से स्पर्श करा लेते हैं उसके बाद में वापस से आपको अपने हाथ को वहाँ से उठा लेना है, और शिवलिंग के सामने में ही जस्ट नंदी जी का स्थान होता है। तो नंदी जी का एक पैर हमेशा ही उठा हुआ होता है दोस्तों, तो उसी जगह पर आपको उस बेलपत्र की पत्ती को समर्पित कर देना है, और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हमारा जो मन है वह पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, कृपया करके हमारी इस परेशानी को बहुत ही जल्दी से दूर करने का प्रयास कीजिए प्रभु। इस प्रकार से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। अब दोस्तों आप जैसे ही बेलपत्र की पत्ती को नंदी जी के उठे हुए पैर के पास में समर्पित कर देते हैं, उसके बाद में आपको 1 मुट्ठी मूंग का दाना लेना है। मूंग का दाना आपको कहीं पर भी, जैसे रास्ते में आपको नंदी जी का दर्शन होता है तो आपको उनको खिला देना है। यदि आपके आसपास में कहीं गौशाला है तो वहाँ पर आपको चले जाना है, और वहाँ जाकर के यदि गाय है तो गाय को खिला देना है। यदि नंदी जी का दर्शन हो जाता है तो आपको नंदी जी को खिला देना है, और खिलाने के बाद में कम से कम 2-4 मूंग का दाना आपको बचा करके आपको वापस से लेकर आ जाना है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो उस बच्चे को प्रसाद के रूप में आपको खिला देना है।
यदि बच्चा कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है तो उस एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको उस मूंग के दाने को उसके जेब में रख देना है। बस इतना सा ही आपको इस उपाय को करना है दोस्तों। इस उपाय को करने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने में ही उपाय का परिणाम आपको दिखाई देने लग जाता है। तो दोस्तों, बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाले इस उपाय को मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है, उपाय को करने में कोई परेशानी होती है, यदि आपको कुछ भी चीज़ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों, इसी तरह की महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए, गुरुजी के बताए हुए उपायों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन की हर समस्याओं को दूर करें। इसी मनोकामना के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।